नमस्कार। पेंशन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि निवेशक अब एक नहीं 3 पेंशन मैनेजर चुन सकेंगे। नियामक ने निर्देश जारी किया है। नई पेंशन योजना में अधिक लाभ कमाने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस ने निवेशकों को अब अधिक मुनाफा कमाने का मौका दिया है। इसको लेकर पेंशन नियामक ने सर्कुलर जारी किया है। इसके अनुसार अब निवेशक अलग अलग परिसंपत्ति वर्ग के लिए 3 कोष निजी प्रबंधक भी चुन सकेंगे। इस निवेश के तहत एनपीएस ग्राहक अलग अलग परिसंपत्ति वर्ग में निवेश कर सकेंगे, जिसका इन्हें बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। इसमें इक्विटी, सरकारी बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड एवं अन्य विकल्प का भी इसमें शामिल है। जी हाँ, इसमें कई वर्ग शामिल हैं, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। इससे पहले क्या होता था कि एनपीएस ग्राहक के पास पेंशन कोष फंड मैनेजर चुनने का ऑप्शन नहीं था, वो नहीं चुन सकते थे अपने मर्जी से। अब ग्राहक एक पेंशन कोष निधि प्रबंधन चुन सकता है, जो पैसे एनपीएस के अलग अलग परिसंपत्ति वर्ग में डाले गए थे वो उसी प्रबंधक द्वारा प्रतिबंधित किया जाता था। मतलब एक कोष निधि प्रबंधक हर संपत्ति को देखता था। अब ग्राहक हर संपत्ति वर्ग के लिए अलग अलग प्रबंधक चुन सकेंगे। अब इनकी स्वतंत्रता होगी, लेकिन इन शर्तों को पालन करना होगा। नया एनपीएस नियम आपके रिटर्न को कैसे प्रभावित करता है, जरा इसे ठीक से समझ लीजिए। पहले ग्राहक एक ही प्रबंधक चुन सकते थे। जी हाँ, पहले जो था ग्राहक एक ही प्रबंधक चुन सकते थे, उनको अन्य प्रबंधक चुनने का ऑप्शन नहीं था, वो इसका लाभ नहीं उठा सकते थे। लेकिन अब जो है ग्राहक जो है हर परिसंपत्ति के लिए अलग अलग प्रबंधक चुन सकते हैं। जब अलग अलग आप प्रबंधक चुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ अधिक होगा और आप अपने सुविधा के हिसाब से जो आपके दृष्टिकोण में फिट बैठेगा उसमें आप चुन सकेंगे। मान लें, इसे और भी बेहतर तरीके से इसे समझ लीजिए कि मान लें आपके हर परिसंपत्ति वर्ग में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले पेंशन प्रबंधक के पास निवेश किया हो और समान भार वाला पोर्टफोलियो बनाया हो, तो आपको हर साल 10.90% का रिटर्न मिलता है। जी हाँ, तो आपको इस स्कीम से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसे और विस्तार से समझिए कि आपने एनपीएस निवेश के लिए एचडीएफसी पेंशन फंड को कोष निधि प्रबंधक चुना है। जी हाँ, आपने एचडीएफसी फंड को कोष निधि प्रबंधक के लिए चुना है और आप इक्विटी और बॉन्ड में निवेश करते हैं, तो यही दोनों कोष निधि का प्रबंधन कर रहा होगा। अब आप इक्विटी के लिए अलग और बॉन्ड के लिए अलग अलग प्रबंधक चुन सकेंगे। इससे फायदा यह है कि आप संपत्ति के हिसाब से अधिक बेहतर निधि कोष और प्रबंधक चुन सकेंगे, क्योंकि अब आपको इसमें स्वतंत्रता हो गई है कि किस में आपको अधिक लाभ है, वहाँ आप अपने पैसा का निवेश करेंगे। का कुछ शर्त है जिसका आपको पालन करना होगा। जी हाँ, ये 4 शर्त हैं जिसका आपको पालन करना होगा। शर्त नंबर 1 है कि इस सुविधा के लिए ग्राहक को परिसंपत्ति आवंटन के लिए सक्रिय पसंद का विकल्प चुनना होगा। यह स्वचालित नहीं है, ये स्वतः नहीं हो जाएगा, आपको पहले चुनना होगा। दूसरा नियम है इसका पालन करना होगा कि इसका लाभ वैकल्पिक परिसंपत्ति वर्ग में नहीं मिलेगा। जी हाँ, इसका लाभ वैकल्पिक परिसंपत्ति में नहीं मिलेगा, सिर्फ इक्विटी, सरकारी सिक्योरिटी और कॉरपोरेट बॉन्ड की परिसंपत्ति में ही इसकी सुविधा मिलेगी। तीसरा है इसका लाभ सभी नागरिक वर्ग TR1, एनपीएस कॉरपोरेट मॉडल यानी TR1 और TR3 सभी तरह के ग्राहक की श्रेणी में ही इसे मिलेगा। मतलब TR1 में एनपीएस खाता रखने वाले सरकारी कर्मचारी इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अगर आपके पास TR2 खाता है तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। चौथा है इसमें जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि इसमें योजना में जो नए निवेशक आएंगे, जी हाँ, इस योजना में जो नए निवेशक आएंगे वो पंजीकरण के 3 महीने बाद ही इस कोष 3 महीने के बाद ही विभिन्न कोषों का प्रबंधन इसमें चुन सकेंगे। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। और अब जो एनपीएस ने इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिया है। नई पेंशन योजना से अधिक लाभ कमाने का मौका भी मिला है। पहले लोग पैसा लगा करके भी बहुत ज़्यादा लाभ नहीं कमाते थे, दूसरे के अधीन होते थे। अब ये सब चीज़ समाप्त हो गया। अब अपना पैसा हम जब लगाएंगे तो प्रबंधक को चुनने का हमको स्वतंत्रता होगी। तो निश्चित रूप से ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लेकर आएँ।
इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद।